नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टारगेट विद एसएससी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स उन सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन होगा, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा फ्रेंड्स जल्दी से, लखनऊ जो है कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? पंचवर्ग, फुलकारी, कंथा या चिकनकारी? तो फ्रेंड्स ये जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। लखनऊ में चिकनकारी साड़ियों की कढ़ाई की जाती है। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है आपको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस को हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को, 29 अगस्त को, 16 सितंबर को या 4 दिसंबर को? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त को। फ्रेंड्स इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद जो हैं, जो हॉकी के जादूगर थे, उनका जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में जो है हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को, याद रखना है। इन्होंने हॉकी के खेल में भारत को बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, मामल्लपुरम उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो बताइए पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में, अजमेर में, आमेर में या कोटा में? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन किया जाता है अजमेर में किया जाता है, जो कि वर्तमान में राजस्थान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो बताइए दोस्तों, ये किन दो देशों के बीच है डूरंड लाइन? तिब्बत के, नेपाल के, अफ़गानिस्तान के या इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ़गानिस्तान से ये डूरंड लाइन लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पूर्वी राज्य कौन सा है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा पूर्वी राज्य कौन सा है? क्या गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो चलिए आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। यदि हम पूर्वी राज्य की बात करें तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और यदि पश्चिम राज्य की बात करें तो ये गुजरात है, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। ये आपको याद रखना है। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जिसका गठन जो है 20 फरवरी 1987 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और पूछा गया है एग्जाम में कई बार। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बताना है आपको। तो ये अपने भारत का है, जो कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मुझे ये बताइएगा कि नागरिकता भारत में कहाँ से ली गई है? ये कमेंट सेक्शन में बताना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताइएगा दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है? केन उपनिषद, ईश उपनिषद, कंठ उपनिषद या मुंडक उपनिषद? तो यदि फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से यह सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के युग में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइएगा।
रजत जिसे हम चांदी बोलते हैं, कांस्य, स्वर्ण जिसे हम सोना बोलते हैं, या इन सभी का उपयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कांसा है जिसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है। इस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था, कांसे का। फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी बताइएगा जल्दी से। तो ये 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ये भी जो है आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी झील लैगून झील का उदाहरण है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, भारत की लैगून झील का उदाहरण बताना है आपको, कौन सी है? लोनार झील, बुलर झील, कोलेरू झील या चिल्का झील? तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं लैगून झील पर। ये चिल्का झील है जो कि भारत का लैगून झील का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन डी आपको इसका राइट आंसर लगाना है, चिल्का झील, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये भारत के साथ साथ विश्व की भी दूसरी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी झील बतानी है आप लोगों को। वेम्बनाड झील, मानस झील, पुलिकट झील या कोलेरू झील? तो ये वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है, जो कि भारत के केरल राज्य में स्थित है। और नौकायान प्रतियोगिता जो होती है वो इसी झील में होती है दोस्तों, जिसमें नाव द्वारा रेस की जाती है, तो वो इसी झील में की जाती है, वेम्बनाड झील में। और ये केरल राज्य में स्थित है, ये भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो उस नदी का नाम बताइए जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। क्या वो ब्रह्मपुत्र नदी है? क्या वो गंगा नदी है? क्या वो काली नदी है? क्या वो यमुना नदी है? तो बताइएगा फ्रेंड्स कौन सी नदी है? तो गाइस ये काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय किस देश में है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, आसियान का हेडक्वार्टर ये किस देश में है? पेरिस, द हेग, न्यूयॉर्क या जकार्ता? तो ये जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। एशियन का मुख्यालय जकार्ता में है। ये पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। और ये द हेग जो है ये नीदरलैंड में पड़ता है। और न्यूयॉर्क ये अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो बताइएगा मोहनजोदाड़ो की इमारत सबसे बड़ी कौन सी है? फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइएगा। तो ये ग्रेट ग्रेनरी जो है ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, यानी कि ऑप्शन सी आपको जो है इसका राइट आंसर लगा देना है, ग्रेट ग्रेनियर। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आज का सेशन आपको, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों का मिलन होता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, ये कहाँ मिलती हैं दोनों नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी? कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, प्रयागराज में या देवप्रयाग में? तो फ्रेंड्स ये देवप्रयाग में मिलती हैं। यहीं से जो है गंगा नदी का नाम गंगा पड़ा है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आकर मिलती हैं। और दोस्तों ये प्रयाग जो बोलते हैं ये नदियों के मिलन को बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में भावुक नहीं होना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो बताइएगा जो पुरानी पर्वतमाला है भारत की वो कौन सी है, क्या नाम है उसका? हिमालय पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला या अरावली पर्वतमाला है? तो ये है अरावली पर्वतमाला, जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैला हुआ है। लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान में देखने को मिलता है और माउंट आबू पहाड़ी जो है वो इसी पर स्थित है। ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है इसका विस्तार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि भारत को दो भागों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और ये हिमालय पर्वत जो है
ये न्यू बलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रीनलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो ये ग्रीनलैंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड जो है ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 28 फरवरी, 22 मार्च या 21 जून? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर के नाम से किस बादशाह को जाना जाता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, किस बादशाह को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से? तो फ्रेंड्स करते हैं इसका ऑपरेशन। ये जो है औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और ये शाहजहाँ का पुत्र था, जो कि बहुत हरामी बादशाह था। इसने जो है भारत के सभी मंदिरों को तुड़वा दिया था और जो है ये खेलना कूदना नाचना गाना किसी भी उसमें रुचि नहीं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइएगा फ्रेंड्स, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बताइएगा ये किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ए और बी दोनों से या इनमें से कोई भी नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो है त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है। बौद्ध धर्म ये त्रिपिटक से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रहने वाला था। कैसा लगा आज का सेशन आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक ज़रूर करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।